बाग में राजस्व विभाग की बड़ी अनदेखी का खामियाजा गरीबों को बेघर होकर चुकाना पड़ रहा है। शासन ने सर्वे क्रमांक 347/1 में कई आवासहीन परिवारों को सास के पट्टे दिए, किंतु सर्वे नंबर के हेरफेर में वे ऐसे फंसे हैं कि उन्हें अपना मकान तक खोना पड़ा है। पूर्व से कच्चा अतिक्रमण कर निवास कर रहे लोगों को शासन ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम में पट्टे दिए थे, जबकि बाद में राजस्व विभाग मकानों को निजी भूमि में बताकर मकानों को तोड़ दिए। उनके मकानों को 347/1 की बजाय 347/2 में बताया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि सर्वे नंबर में हेरफेर के ऐसे कई मामले बाग में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ तत्कालीन पटवारी ने इसी तरह से सास की भूमि को बाले बाले धनमाल बाहुबली लोगों को रेवड़ी की तरह बांट दी, जबकि 347/2 जो कि सेकड़िया के खाते की भूमि होकर सास के बैड़ी वर्षा मापक यंत्र के नीचे और शिवनारायण शर्मा के खेत के समीप बताई जा रही थी, उसे 347/1 के स्थान पर बताया जा रहा है। राजस्व विभाग में कितने भी झोल निकले कभी कम नहीं होते। ऐसा ही मामला बाग का है, जहां जिस भूमि पर आवासहीन लोग अपनी टपरी बनाकर निवास करते थे, शासन ने उन्हें भूमि अधिकार पत्र दिए, जिसमें उसी भूमि को 347/1 बताया गया, किंतु वहां निवासरत लोगों की टपरी मकानों को अब 347/2 पर बताकर हटा भी दिया गया है, जबकि वे 347/1 पर ही निवास कर रहे हैं, क्योंकि शासन ने उन्हें भूमि अधिकार पत्र देते समय 347/1 ही दर्ज किया है और 347/2 सेकड़िया के खाते में होकर कृषि भूमि शिवनारायण शर्मा के खेत के समीप यानी 347/1 के पीछे सास की बैड़ी के नीचे की भूमि दर्ज है, जिसे इंदौर के रामचंद्र बायती ने 2000 रुपए में सेकड़िया से विक्रय करना बताया, जबकि सेकड़िया के वारिसों ने भूमि पिता द्वारा नहीं बेचना बताते हुए न्यायालय में परिवाद भी प्रस्तुत किया है। उनका यह भी आरोप है कि पिता पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु भूमि विक्रय के दस्तावेज पर पिता के साइन है। इससे स्पष्ट होता है कि फर्जी लिखा पढ़ी है, फर्जी तरीके से जमीन हथियाने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि भूमि सुधार अधिनियम की धारा 157A के तहत अनुसूचित जाति की भूमि खरीदने से पूर्व आवश्यक अनुमति प्रदान करने का प्रावधान है। सूत्र बताते हैं कि सेकड़िया की जाति अनुसूचित होने से भूमि खरीदने के पूर्व रामचंद्र बायती द्वारा कोई भी आवश्यक अनुमति तत्कालीन कलेक्टर या सक्षम अधिकारी के द्वारा प्राप्त नहीं की गई, जिसके तहत उनकी खरीदी बिक्री नहीं हो सकती। जिला कलेक्टर को ऐसे मामले अपने संज्ञान में लेकर रजिस्ट्री शून्य घोषित करना चाहिए। वहीं सेकड़िया की भूमि सन 1963 के नक्शे के आधार पर तरमीम कर वास्तविक स्थान पर चिन्हित करना चाहिए, क्योंकि सेकड़िया की भूमि कृषि भूमि थी, जबकि आज जिस स्थान को सेकड़िया की भूमि बताया जा रहा है वहाँ एक बड़ा पहाड़ और उसके ऊपर शासन का वर्षा मापक यंत्र लगा हुआ था। राजस्व अमले को 347/1 और 347/2 की तरमीम कर जो भी अतिक्रमण जिसके भी द्वारा सास की भूमि पर किया जा रहा है उसे ध्वस्त कर शासन के करीब 50 करोड़ की भूमि मुक्त करानी चाहिए। 347/1 पर काबिज लोगों को यह कहते हुए उजाड़ दिया गया कि आप 347/2 पर निवास कर रहे हैं, जबकि 347/1 कहाँ है उसके संबंध में अधिकारियों को जवाब तक देते नहीं बनता। 347/1 की सास की भूमि आज जिस स्थिति में खाली नहीं है, ये भी सवाल उठ रहे हैं कि जिसके जवाब राजस्व के अधिकारियों को देना चाहिए। क्या राजस्व अधिकारी 347/1 की भूमि की तरमीम कर पट्टेधारी लोगों को वहां शिफ्ट नहीं कर सकता? क्या लंबे समय से चल रहे विवाद को राजस्व विभाग 347/1 की भूमि चिन्हित कर खत्म नहीं कर सकता? क्या राजस्व विभाग सेकड़िया की भूमि की तरमीम कर वास्तविक भूमि चिन्हित कर रामचंद्र बायती से शासन की 50 करोड़ की बेशकीमती भूमि मुक्त नहीं करा सकता? राजस्व विभाग के अधिकारी वास्तविक सर्वे नंबर की तरमीम कर चिन्हित करने के बजाय खबरें चलाने वाले प्रतिनिधियों को ही दोष देने से भी पीछे नहीं हटते, जिसकी शिकायत भी माननीय राज्यपाल महोदय को भेजी जा रही है। CID न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट धार।